स्टूडेंट्स, इसमें हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि स्कोप ऑफ रिटेलिंग क्या होता है। स्कोप जो है वो टू टाइप्स का होता है, इसमें रिटेलिंग पर्सपेक्टिव और एम्प्लॉयज़ पर्सपेक्टिव। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे रिटेलर पर्सपेक्टिव। इसके अंदर क्या है कि जो रिटेलिंग होता है उसमें काफ़ी सारी थिंग्स जो हैं वो इंक्लूड होती हैं। जो रिटेलर जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो है उस चीज़ को बेचना चाहता है वो सब। इसके अंदर जो है गुड और सर्विसेज दोनों इंक्लूड होती हैं। गुड्स जैसे कि मेरे मोबाइल्स हो गए, कंप्यूटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक, रेडीमेड गारमेंट्स, क्लोथिंग, ज्वेलरी, ये सब गुड्स हो गई। और इसमें जो सर्विसेज होती हैं जैसे कि केटरिंग, हॉस्पिटैलिटी एट्सेट्रा। इस तरह से जो है हमें इन सब बिजनेसेस को, गुड और सर्विसेज को चलाने के लिए जो है लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। गवर्नमेंट से जो लाइसेंस हमें लेना पड़ता है, जैसे कि मुझे जो है केमिस्ट की शॉप चलानी है तो उसके लिए लाइसेंस जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तभी रिटेलर जो है उसकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो मायने रखती है और वो उसको जो है अप्लाई करा सकता है अपने लाइसेंस के लिए। अगर उसकी क्वालिफ़िकेशन एज अ केमिस्ट शॉप के लिए है तो उसमें लाइसेंस की ज़रूरत होगी, जिससे वो आगे जाके फ्यूचर में उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हो गया मेरा रिटेलर पर्सपेक्टिव। अब नेक्स्ट जो आता है वो आएगा इसमें एम्प्लॉयज़ पर्सपेक्टिव। इसके अंदर क्या है कि जो रिटेलर है वो ऑपरेट करता है एक स्मॉल लेवल पर, एक स्मॉल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के लिए जो है अपने बिजनेस को चलाता है। और ये जो है एम्प्लॉयज़ को जो है अपॉइंट करता है एज अ सेल्समैन, क्लीनर्स, कैशियर एट्सेट्रा। इस फॉर्म में जो है वो बंदों को अपॉइंट करता है अपने पास, जिससे जो स्कोप है ऑपरेशन का और जो ग्रोथ लेवल है रिटेलिंग की वो इंक्रीज़ होती है। और उसकी इंडस्ट्री के अंदर जो है काफ़ी सारे जो है फिर चेंजेस भी आने लगते हैं। जैसे कि इसमें परचेज़ डिपार्टमेंट हो गया कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है सारी की सारी परचेज़ की मेकिंग को लेकर, उसके डिसीजन को लेकर। तो वो परचेज़ डिपार्टमेंट के लिए एक अलग पर्सन अपॉइंट हो गया। फिर आता है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। इसमें क्या है कि जो फाइनेंस होता है वो लाइफ ब्लड होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो परफॉर्म करता है फंक्शंस फाइनेंस के रिकॉर्ड्स के लिए, और कहाँ से उसको जो है फाइनेंस एलोकेट करना है, कहाँ से उसको फाइनेंस जो है वो अरेंज करना है। फिर आएगा इसमें मार्केटिंग और सेल्स की, उनके लिए भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। किस तरह से प्रमोशन करनी है, किस तरह से एडवर्टाइजिंग करनी है, पब्लिक रिलेशन क्या रखना है, वो सब। फिर स्टोर डिपार्टमेंट हो गया जिसमें हम अपनी गुड्स को स्टोर करके रखते हैं। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया जो मेरी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया। फिर इसमें लास्ट आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो अरेंज करके रखता है मेरे सप्लाई ऑफ मटेरियल को, सर्विसेज को और इन्फॉर्मेशन को अलोंग द सप्लाई चेन। तो ये थे स्कोप। आई होप आपको समझ आएंगे। सो इफ़ यू लाइक इट, थैंक यू सो